हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं, सर्कल में हम लोगों ने सर्कल के सारे कॉन्सेप्ट को देखा, उसमें जो थ्योरम है उस थ्योरम को भी प्रूव किया। इसके अलावा हम लोगों ने सर्कल के क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व किया है और उसकी एक्सरसाइज 10.1 हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया, उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, देखा है। ठीक है, अब तक अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखें। अब आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 10.2 जो सर्कल चैप्टर है, उस सर्कल चैप्टर का जो एक्सरसाइज 10.2 है, उस 10.2 के कुछ क्वेश्चंस आंसर्स को हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ ही क्वेश्चन आंसर, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। तो आज की क्लास में हम लोग इन 5 क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग अब तक जितने भी आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड की गई है उन सारी वीडियोस से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आने वाली वीडियोस भी जो आप लोगों को मिलेंगी उनसे भी आप लोगों को मैथमेटिक्स सॉल्व करने में बहुत फायदा होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलें फिर हम लोग चलते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 10 ना, सर्कल, उसकी एक्सरसाइज 10.2 ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बुक है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 1 से लेकर 3 तक तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है पहले देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, रेडियस हम लोगों को निकालने को कह रहा है और एक पॉइंट Q है, पॉइंट Q है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। अब ये सर्कल है, मान लो कि ये सर्कल है, इस सर्कल के एक्सटर्नली एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, Q। एक्सटर्नल पे एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, Q। ठीक है, और अब कहता है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल यानी कि यहां से हम लोग कोई एक लेंथ लेंगे टेंजेंट की, ये एक लेंथ है। ठीक है, एक लेंथ इधर भी ले रहे हैं, है ना, एक लेंथ इधर भी ले ली हम लोगों ने। ठीक, ले ली हम लोगों ने एक लेंथ इधर भी, तो एक लेंथ इधर हो गई, एक लेंथ इधर हो गई। तो टेंजेंट की लेंथ के बारे में कहता है कि 24 सेंटीमीटर है एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। तो ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, सेंटर O माना, और यहां से इसकी जो डिस्टेंस कह रहा है, इसकी डिस्टेंस कहता है 25 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ यहां से Q से यहां तक की लेंथ कहता है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका नाम दिए दे रहे हैं, इसका नाम मान लो A, इसका नाम B, यानी AQ या AQ कह लो सबसे अच्छा, AQ इक्वल है BQ के। ठीक है, ये बात हम लोगों को मालूम है कि थ्योरम से, टेंजेंट टू जो थ्योरम है आपका, ठीक है ना, टेंजेंट टू अ सर्कल वाली जो थ्योरम है, उस थ्योरम से हम लोगों को ये बात पता है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींची जाती है तो उसकी जो लेंथ होती है क्या होती है, इक्वल होती है एक दूसरे के। ये बात क्लियर हो गई। तो ये 24 सेंटीमीटर है, तो ये भी 24 सेंटीमीटर, दैट इज दोनों ही के दोनों 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और QO से या OQ लिखो यहां पे, सबसे अच्छी बात है। OQ की लेंथ कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकालने को कह रहा है ना, क्या निकालने को कह रहा है बेटा, रेडियस निकालने को कह रहा है। ठीक है, अगर आप गौर से यहां देखें, अगर आप गौर से देखें तो ये यहां से यहां तक क्या है, रेडियस है, यहां से यहां तक क्या रेडियस है, लेकिन इसे फाइंड करने में हम लोगों को बड़ी दिक्कतें होंगी और ना ही हमें यहां से यहां तक ऐसा कहा गया है कि ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, ऐसा भी नहीं कहा गया है। अगर ऐसा कहा होता
तो यहां से यहां तक की लेंथ 12.5 हो जाती, 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक की लेंथ जो होती वो 12.5 सेंटीमीटर हो जाती। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ठीक है क्या? तो हम लोग एक बात क्या जानते हैं, हम लोग एक बात जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि अगर हम लोगों ने रेडियस को कांटेक्ट पॉइंट पर क्या किया, फॉल करा दिया, रेडियस को कांटेक्ट पॉइंट पे फॉल करा दिया, है ना, ये रेडियस है और हमने कांटेक्ट पॉइंट पे क्या किया, फॉल करा दिया। कांटेक्ट पॉइंट आपको पता है कि जिस पॉइंट से टेंजेंट गुजरती है उसी पॉइंट को हम लोग कांटेक्ट पॉइंट कहते हैं, या पॉइंट कांटेक्ट पॉइंट ऑफ अ सर्कल कहते हैं, ठीक है ना, ठीक। और ये बात हम लोगों को पता है कि अगर उस रेडियस को कांटेक्ट पॉइंट पे हम लोग फॉल कराते हैं तो टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। आ रही नहीं ये बात समझ में? तो यहां से हम लोगों को क्या मिला, यहां से ये बात हम लोगों को मिल गई कि OA है ना, OA इज परपेंडिकुलर टू AQ, OA is perpendicular to AQ and also OB is perpendicular to BQ। क्लियर है ना ये बात? ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है इसके, तो इस यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। यहां पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है जी? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब हमें निकालने को क्या कह रहा है? रेडियस ही निकालने को कह रहा है ना, ये रेडियस निकालने को कह रहा है या ये रेडियस निकालने को कह रहा है। ये लेंथ 24 सेंटीमीटर है, ये भी 24 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर दी हुई, ये हमारा। अब हमें अगर आप यहां से देखें तो ये जो है ना ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल अगर आप देखें ध्यान से, गौर से देखें तो ट्राइंगल OAQ, ठीक है ना, OAQ and triangle OBQ are right angled triangle, right angled triangles। आ रही नहीं ये बात समझ में? ठीक है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। आगे ये बात समझ में? ठीक है। क्यों होंगे? क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। तो हम लोगों को ये राइट एंगल ट्राइंगल मिला। तो जब राइट एंगल ट्राइंगल मिला तो आप अगर देखें तो 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो राइट एंगल होता है इसके ऑपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज, है ना, हाइपोटेन्यूज। तो दैट इज हाइपोटेन्यूज, ये H है, ठीक है। और इसके बाद एक साइड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो रेडियस को हम लोग क्या मान लेंगे? बेस मान लेंगे, हमें यही निकालना है। तो यहां से पाइथागोरस फार्मूला हम लोगों को मिल जाएगा ना। पाइथागोरस फार्मूला से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? पाइथागोरस फार्मूला से हम लोग जानते हैं कि h² = p² + b²। आगे ये बात समझ में कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो बाकी के जो दो लेंथ होती हैं, है ना, उनके स्क्वायर के सम होता है, ठीक है, सम के इक्वल होता है, ठीक। तो ये हमने लिख लिया, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होने चाहिए, है ना। तो अब यहां से हम लोग h² कितना भाई? h कितना है? 25 है, तो 25² = p कितना है भाई? 24 है, तो 24² + b²। 25² तो 625 हो जाएगा, ठीक है। 24² 576 हो जाएगा + b², ठीक। 576 को इधर किया हम लोगों ने तो 625 - 576 = b², ठीक है। इसको माइनस किया हम लोगों ने, माइनस करने पर क्या आ जाएगा? 15 में से 6 जाएगा 9, ठीक है। फिर 11 में से 7 जाएगा 4, ठीक, 49 आ गया b²। बोथ साइड हम लोग रूट ले लेंगे, रूट बोथ साइड, टेकिंग रूट बोथ साइड, ठीक, ले लिया। तो यहां से ये रूट तो हट जाएगा, यहां से ये रूट हट जाएगा। क्यों हटेगा भाई? क्यों? क्योंकि यहां पे ये 7² का रूट, 7² का, जो 7² करने पर 49 आता है, तो 7² यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे रूट b²। तो दोनों के पास पावर आ गई 2, ठीक है, यानी कि दोनों ही सनी देओल बन गए, पावर आ गई। तो अब ये बाहर जेल के निकल आएंगे, ठीक। और ये बात पता ही है कि रूट की जो पावर होती है वो कितनी होती है। इसको अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेसिक तरीके से, 1/2 = इसके साथ भी यही होगा
कि बी स्क्वायर 1/2, ठीक है। तो पावर की पावर अगर होती है तो पावर्स क्या होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 7 स्क्वायर इंटू 1/2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 7 इज इक्वल टू बी, यानी कि बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ये बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 सर्कल के क्वेश्चन आंसर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने 10.1 को कवर कर लिया है। 10.2 के क्वेश्चन आंसर में हम लोगों ने अब तक क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, 10.2 है ना। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 1 हो गया है सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 तो आसान क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर दी हुई है, फिगर में है कि in figure 10.11 if TP and TQ are two tangents to a circle with center O so that angle POQ is equal to 110 degree then angle PTQ is equal to, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने सर्कल बनाया, ठीक है, सर्कल बनाया। चलो इसको इसी के अकॉर्डिंग सर्कल बना ले रहे हैं ना, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे T है, यहाँ पे T है, पॉइंट T, इससे एक टेंजेंट आई भाई, ठीक, इससे एक टेंजेंट, इससे एक टेंजेंट, दोनों टेंजेंट गुजर रही है यहाँ से ना, यहाँ से गुजर रही है, ठीक है, यहाँ से ये गुजर रही है। इसका ये सेंटर है, ठीक, सेंटर O, ठीक है। यहाँ से एक, यहाँ से एक, ठीक, क्या है, रेडियस है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे 110 डिग्री, 110 डिग्री, ठीक। यह T, इसका नाम दिया P, इसका नाम दिया Q, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या कहता है? ये कहता है फाइंड करने के लिए एंगल PTQ, एंगल PTQ, इस एंगल को फाइंड करने के लिए कहता है ना, इस एंगल को फाइंड करने के लिए कहता है। एंगल POQ है ना, एंगल POQ दिया है 110 डिग्री, और आपसे निकालने को कह रहा है एंगल PTQ इज इक्वल टू व्हाट। तो स्टूडेंट्स, अगर आप बहुत अच्छी तरह से इस फिगर को अगर देख पा रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एक P है, ये एक साइड है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, दो साइड, एक साइड ये है, एक साइड ये है, 3 4 साइड। टोटल कितनी साइड्स है यहाँ पे? टोटल हम लोगों को 4 साइड्स मिल रही है, ठीक है। और अगर किसी फिगर में 4 साइड्स हो, उनकी 4 साइड्स हो, तो उस फिगर का नाम क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। तो ये जो है ना PTQO, ठीक है, या POQT जैसा आप लिख सकें इसे, क्वाड्रिलेटरल PTQO है ना, क्वाड्रिलेटरल है ये ना, कौन? PTQO इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है ये, सही है। अब हम लोग एक बात और जानते हैं, और एक बात क्या जानते हैं कि अगर हम लोगों ने ये टेंजेंट है और ये कांटेक्ट पॉइंट है, P पॉइंट है जो कांटेक्ट पॉइंट है PT टेंजेंट का, ठीक। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर इस पे किसी रेडियस को, हम लोग कांटेक्ट पॉइंट पे अगर किसी रेडियस को फॉल्व कराते हैं, तो ये जो टेंजेंट होती है ना, टेंजेंट और रेडियस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां से हम लोग लिख लेंगे ना, PT इज परपेंडिकुलर टू OP एंड TQ is also perpendicular to OQ, is also perpendicular to OQ। तो यहां से आप देखेंगे कि एंगल TPO, ठीक है, या OPT, आप ऐसे लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे ना, OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों के दोनों 90 डिग्री है। तो एक क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल्स हम लोगों को मिल गए, और हम लोग जानते हैं, बचपन में से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं
कि किसी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल के जो सम होते हैं वो 360 डिग्री के इक्वल होते हैं। और कैसे होते हैं इस बात को भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है ना। तो यहां से हम लोग जानते हैं, वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो यहां से आप अगर देखेंगे तो एंगल POQ प्लस POQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हम लोगों को और ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, अब हम लोगों को दिया क्या क्या है भाई, ये 90 डिग्री है प्लस ये 90 डिग्री है प्लस ये 110 है प्लस एंगल PTQ निकालना ही है हम लोगों को 360 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 180 और 180 और 110 कितना हो जाएंगे 290 हो जाएंगे। यहाँ पे 290 डिग्री प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360, ये इधर चले जाएंगे, एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 माइनस 290 डिग्री 290 डिग्री। तो एंगल PTQ दोनों का हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा भाई 0 और 16 में से 9 जाएगा 7, 70 डिग्री आ गया। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 जिसका नाम सर्कल है, उसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे हैं विथ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने उस चैप्टर का इन सर्कल की एक्सरसाइज 10.1 उनके सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए और 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया है बहुत ही अच्छी तरह से। ठीक, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझने में बहुत आसानी भी हुई होगी और मज़ा भी आया होगा, है ना। तो इसी के साथ आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे ना, 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, सर्कल चैप्टर 10.2 क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA is equal to। ठीक है, क्या कहने का मतलब है इसका भाई, कह रहा है कि एक सर्कल है, चलो ठीक है मान लिया सर्कल है, और सर्कल का एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिसका नाम क्या है भाई P है, इसका नाम P भी है। ठीक है, और इसके बाद दो टेंजेंट्स है इसके जो कि सर्कल को टच करते हुए जा रहे हैं किसी पॉइंट से। ठीक है ना, जिसका नाम कांटेक्ट पॉइंट है। तो कांटेक्ट पॉइंट से टच करते हुए जा रहे हैं PA और PB। तो इसका नाम हम लोगों ने दे दिया A और इसका नाम दे दिया B। तो ये हो गया PA और ये हो गया PB, है ना। और वी नो दैट के टेंजेंट टू अ सर्कल बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो PA इक्वल किसके है, PB के। ठीक, और विथ सेंटर O, भाई सेंटर O ले लो, इसका ये सेंटर O है, चलो ठीक है O हो गया। आर इंक्लाइंड एट ईच अदर, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। भाई ये 80 डिग्री एंगल पे क्या है, इंक्लाइंड है। तो कहता क्या है भाई, एंगल POA निकालने को कहता है, POA निकालने को कहता है। तो इसका ये मतलब है कि यहां से कोई एक लाइन ऐसे बीच में इसको छेदती हुई जाएगी। ठीक है, और ये हम लोग फॉल करा देंगे इसके ऊपर OA क्या है, आपका रेडियस है। ठीक है, और ये कांटेक्ट पॉइंट है A, रेडियस OA कांटेक्ट पॉइंट पे फॉल कर गया। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। ये टेंजेंट है ये, और ये OA रेडियस दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। ये बात हम लोगों को पता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि OA इज परपेंडिकुलर टू PA, इसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, एंड ऑल्सो OB इज परपेंडिकुलर टू PB, ये भी हम लोगों को पता है। ठीक है, देखो भाई
हम लोगों को एंगल ये निकालना है, ये एंगल चाहिए। तो क्या लिखा हुआ भाई, एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू वॉट, क्या है ये, सही है। अब भाई हम लोगों को ये एंगल पूरा का पूरा दिए हुआ है, अगर ये एंगल हम लोगों को चाहिए तो हम लोगों ने अगर मान लो कि ये एंगल ए देखो इससे लिख ले रहा हूं मैं, एंगल ए पी ओ, एंगल ए पी ओ अगर हम लोगों ने मालूम कर लिया, एंगल ए पी ओ हम लोगों ने मालूम कर लिया, और एंगल पी ए ओ, एंगल पी ए ओ ये गिवन है भाई, सॉरी ये गिवन है, कितना है ये 90 डिग्री है, ये हम लोगों को मिल जाएगा, ये 90 डिग्री है। तो ये जो ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल के जो सम होते हैं उस प्रॉपर्टी को लगाकर हम लोग इस एंगल को क्या कर लेंगे, हासिल कर लेंगे। बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। या हम लोग यहां से कर क्या सकते हैं, हम लोग एक काम और कर सकते हैं, हम लोग एक काम और क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम लोगों को ये एंगल और ये एंगल मालूम है, अगर हम लोगों ने इन चारों को ऐड कर दिया तो हमें ये पूरा का पूरा ये एंगल मिल जाएगा, ये एंगल मिल जाएगा, है ना, ये पूरा ये एंगल हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, ये एंगल मिल जाएगा हम लोगों को। अगर ये एंगल पूरा का पूरा हम लोगों को मिल गया यहां तक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट करके, इसको कॉन्ग्रुएंट करके क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे उसको। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो ना, नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग ना ये जानते हैं कि ये भी 90 डिग्री है, एंगल पी बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको मिल रहा है ना, क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्वाड्रिलेटरल है हम लोगों के पास, क्वाड्रिलेटरल पी बी ओ ए इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम लोग ये जानते हैं कि उनके इंटीरियर एंगल के जो सम होते हैं वो 360 डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है ना, किसके इक्वल होते हैं, 360 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो यहां से हम लोगों को क्या मिल जाएगा भाई, यहां से हम लोगों को मिल जाएगा एंगल ए पी ओ, है ना, एंगल ए पी ओ ना, ठीक है ना, क्या है, एंगल ए पी ओ, ठीक है, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 80 डिग्री, अरे एंगल ए पी ओ प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये बात समझ में आ गई ना, 360 डिग्री, ठीक। अब ए पी ओ कितना है भाई, ए पी ओ लिख दिया हमने, नहीं ए पी बी लिखना था ना, ए पी बी लिखना था। ए पी बी कितना है हमारे पास, ए पी बी है 80 डिग्री, ठीक है, प्लस एंगल पी बी ओ कितना है हमारे पास 90 डिग्री, प्लस एंगल पी ए ओ कितना है हमारे पास, पी ए ओ कितना है हमारे पास 90 डिग्री, प्लस एंगल ए ओ बी निकालना है हम लोगों को, ठीक है, 360 डिग्री। तीनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड किया 180 आ गया, 180 में 80 को ऐड किया कितना आ गया, तो 80 160 260 आ गया, आ रही ना ये बात समझ में, कितना आ गया 80 260 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री ये हम लोगों को पता चल गया। अब ये 260 उधर चला जाएगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 माइनस 260, ठीक है, 360 में से 260 को माइनस करोगे कितना बचेगा 100 डिग्री। ये बात पता हो रही ना, समझ आ रही बात, क्या आ गया 100 डिग्री आया, क्या ये बड़ा वाला एंगल आया भाई। अब हम लोगों को क्या मालूम करना है, हम लोगों को मालूम करना है
एंगल POA, एंगल POA इज इक्वल टू व्हाट, ये हम लोगों को पता करना है। ठीक है, ये एंगल हम लोगों को पता करना है और ये पूरा का पूरा एंगल हम लोगों को मालूम हो गया है। अब इसे हम लोग कैसे पता करें, इसे हम लोग कैसे पता करें? ठीक है, तो कैसे पता करेंगे हम लोग? देखो, पहली बात तो यह है कि इन दोनों ट्रायंगल को ना क्या करो, कॉन्ग्रुएंट कर दो। इन दोनों ट्रायंगल को क्या करो, कॉन्ग्रुएंट कर दो। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में हम लोगों को यह बात मालूम है कि जब कभी भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स हो जाते हैं तो उनके जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो सभी के सभी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो अगर हम लोगों ने इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ये जो एंगल है ना, ये एंगल तो कॉन्ग्रुएंट करते ही क्या हो जाएगा, एंगल POA और एंगल POB ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होते ही ये जो एंगल हमारा अभी फाइंड हुआ है ना, ये एंगल फाइंड हुआ है, इससे हम लोगों को इस एंगल को फाइंड करना क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। ये बात क्लियर हो पा रही है? क्या करते हैं हम लोग, पहले कॉन्ग्रुएंट करते हैं। चलो कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB, ट्रायंगल POA और POB में, अब ट्रायंगल POA और POB में क्या मिलता है हम लोगों को देख लेते हैं पहले हम लोग, है ना। POA अब POB, इसमें हम लोगों को क्या क्या मिल रहा है भाई? एक तो सबसे पहली बात कि हम लोगों को मिला कि PB इक्वल है किसके, PA के। PB इज इक्वल टू PA, ठीक है, ठीक, गिवन है। क्या है ये, गिवन है, किससे, साइड से, ठीक है, साइड। फिर इसके बाद ये एंगल PBO, ठीक है, या एंगल PBO, हाँ PBO लिखो यार। एंगल PBO इक्वल है किसके, एंगल POA के, सॉरी एंगल PAO के, एंगल PAO के। कैसे इक्वल है भाई, 90 डिग्री से बाई एंगल, ठीक। इसके बाद OB इक्वल है OA के। OB किसके इक्वल है भाई, OA के इक्वल है। तो OB OA के इक्वल है, कैसे इक्वल है, रेडियाई से। दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के रेडियाई है, तो साइड से, ठीक है। तो अब हम लोगों का यहां पे ट्रायंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POB। तो ट्रायंगल POB के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। यहां से जब ये बात क्लियर हो गई तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब ये कॉन्ग्रुएंट हम लोगों को दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल गए तो यहां से हम लोग जानते हैं बाय CPCT क्या जानते हैं हम लोग बाय CPCT से, यहां से ये जो एंगल आपका एंगल POA है ये इक्वल हो जाएगा एंगल POB के, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। कौन दोनों इक्वल हो जाएंगे, एंगल APO इक्वल हो जाएंगे एंगल BPO के, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, आ गई ये बात समझ में। अब इसके बाद आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि अब ये कॉन्ग्रुएंट जब ट्रायंगल्स हो जाते हैं और सभी के सभी जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, तो यहां से अब आप लोगों को दिख रहा होगा फ्रॉम हियर, कहां से, यहां से आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो आपका एंगल AOB है ये इन दोनों का सम करके आया है। किन दोनों का सम करके आया है, एंगल POA प्लस एंगल PBO, है ना, एंगल PBO इन दोनों को सम करके आया है। और ये आया कितना है बेटा, ये आया कितना है, ये आया है हम लोगों का 100 डिग्री आया है,
ठीक है, ये आया 100 डिग्री। हम लोग को देखो निकालना किसे है, हम लोगों को POA ये निकालना है, हम लोगों को ये फाइंड करना है, हम लोगों को वो फाइंड करना है। तो जब ये और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे एंगल POA है ना, ये जो PBO है, PBO है ना, कहां गया, PBO लिख दिया हमने, POB ना, POB है ना, यहाँ पे POB है ना, तो POB ये इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, प्लस में एंगल POA लिख देंगे। क्यों लिख देंगे POA, क्योंकि हमें ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए। अब हम अपनी मर्जी के मालिक हो गए, हमें ये एंगल चाहिए, अब हम अपनी मर्जी के मालिक इसलिए हो गए क्योंकि ये बात हमें पता है कि हम इसकी जगह इसको रखें, इसकी जगह इसको रखें, लेकिन हमें ये चाहिए तो हम ये चाहिए, हमें ये एंगल चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह इसी एंगल को फिट कर देंगे। हम तो फ्री हो गए ना, तो इस एंगल को हम इसकी जगह फिट कर देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, रख सकते हैं। तो यहां से देखो एंगल POA प्लस एंगल POA क्या हो जाएगा, 2 एंगल POA हो जाएगा, 2 एंगल POA हो जाएगा। तो ये हो गया 100 डिग्री। 2 से इसको डिवाइड करा दो, 100/2 इज इक्वल टू एंगल POA। 2 से इसको डिवाइड कराते कितना गया, 50 डिग्री। तो 50 डिग्री इज इक्वल टू एंगल POA, यानी एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब हम लोगों को यहां से ये प्रूव हो गया, बहुत अच्छी तरीके से प्रूव हो गया। एक काम और आप कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कई इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आ गए हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं, कॉन्ग्रुएंट करने पर हम लोगों के यहां से कई इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गए। अब यहां पे ये बात आपको अगर थोड़ी सी दिक्कत अगर आपको यहां पे हुई होगी तो यहां से इस बात को आप यहां से समझे कि अगर ये दोनों के दोनों पार्ट इक्वल हैं, यानी कि ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल हैं, मान लो कि ये 1 है और ये भी 1 है, तो ये पूरा का पूरा कितना होगा, 2 होगा। तो अगर ये पूरा का पूरा 100 है तो इसका क्या मतलब होता है, 100 अगर ये पूरा का पूरा, तो ये एंगल 50 होगा और ये भी एंगल 50 होगा। जाहिर सी बात है, आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। तो इसी बात को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, लिखने के लिए हम लोगों ने यहां पे इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर हो गई ये बात। अब एक बात और है, यहां से एक बात और है कि जब हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट किया तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। तो आप कर क्या सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप ये जो 80 डिग्री है, 80 डिग्री है, तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो ये 80 है पूरा टोटल, तो ये आपका 40 है, तो ये 40 हो जाएगा। तो ये अब इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे, इस ट्रायंगल में क्या देखेंगे आप कि ये 40 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये 40 ये 90 है। अब इसे निकाल लीजिए आप एंगल की सम प्रॉपर्टी लगाकर। बस बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाया मैंने और आप लोगों को समझने में बहुत अच्छा भी लगा, अच्छे से समझ में आया भी होगा, मजा भी आया होगा। ठीक है, तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम सर्कल है, उसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने 10.1 एक्सरसाइज 10.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर हम लोगों ने निकाल लिए हैं, है ना। बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया। इसके अलावा हम लोगों ने 10.2 जो एक्सरसाइज 10.2 है, 10.2 को उसके क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने अभी तक 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग 10.2 का ही क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब वो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए at distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius of the circle. ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन कहता है कि the length of a tangent from a point A at distance 5 cm. तो क्या कहता है, at distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. पहली बात तो ये कहता है कि एक सर्कल है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, बना लिया हम लोगों ने एक सर्कल का ये सेंटर है, चलो ठीक है, सेंटर ओ ले लिया हम लोगों ने।
फिर एक पॉइंट ए कहता है कि पॉइंट ए है और ए पॉइंट से जो टेंजेंट गए हैं, है ना, एक टेंजेंट आई हुई है, मान लो कि यहां से एक टेंजेंट हमने ये ड्रॉ कर ली और एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर ली, ठीक है, दो टेंजेंट्स हो गए। क्या कहता है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ए है कहां से डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है, आपके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है ना, सेंटर से कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस है भाई, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, सेंटर से कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, ठीक, सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। फिर इसके बाद कहता है ये जो टेंजेंट की लेंथ है ना, टेंजेंट की लेंथ बता रहा है 4 सेंटीमीटर, कितनी बता रहा है, 4 सेंटीमीटर। तो यहां पे कोई एक पॉइंट मान लो P, ठीक है। अब रेडियस निकालने को कह रहा है, ये लाइन निकालने को कह रहा है। तो हम लोगों को ये बात पता है, हम लोगों को क्या बात पता है भाई, हम लोगों को ये बात पता है कि एक सर्कल है और सर्कल से एक टेंजेंट जब पास करती है, ठीक है, पास करती है तो वहां एक पॉइंट से पास करती है ना, सर्कल के एक पॉइंट से टेंजेंट पास करती है, ठीक है, जो लाइन पास करती है उसी को टेंजेंट कहते हैं। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर हम लोग सर्कल का रेडियस ड्रॉ करते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सर्कल का रेडियस जब ड्रॉ करते हैं तो ये जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट और रेडियस दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां से हमने देखा कि ये जो OP है ना, OP इस परपेंडिकुलर है किसके, AP के, ठीक है ना, टेंजेंट AP के। ये बात समझ में आ रही है। अब जब परपेंडिकुलर है तो इसका क्या मतलब है, परपेंडिकुलर का मतलब ये हो जाता है कि दिस इज इट इज 90 डिग्री, है ना, ये जो एंगल है कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, यानी एंगल APO इज 90 डिग्री, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो ट्राइंगल है आपका, सो दैट सो हियर यहां पे आप देखें कि आपका ट्राइंगल बन रहा है APO, ट्राइंगल APO इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। आ रही ना बात समझ में, ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक। अब राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम लोग को ये बात मालूम है कि राइट एंगल ट्राइंगल का ये जो आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो 90 डिग्री का एंगल जहां भी बनता है उसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है, उसकी ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो इसका ये मतलब है कि ये 90 डिग्री है तो ये क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये रेडियस, इससे हम लोग बेस ले लेंगे। अब यहां से पाइथागोरस फॉर्मूला लगाकर हम लोग क्या करेंगे, ये रेडियस फाइंड कर लेंगे, बेस फाइंड कर लेंगे। तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, हमें ये बात पता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h कितना है भाई, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू p कितना है, 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। 5 स्क्वायर यानी 25 इज इक्वल टू 16 प्लस बी स्क्वायर। 16 को इधर लेकर जाएंगे तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। इनको माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, रूट्स ले लेंगे, बोथ साइड हम लोग रूट ले लेंगे, ठीक है ना। रूट लिया, बोथ साइड, टेकिंग बोथ साइड रूट, टेकिंग बोथ साइड रूट, ठीक है। तो लिया हम लोगों ने रूट 9 इज इक्वल टू रूट बी स्क्वायर। अगर आप इसे देखेंगे तो 3 स्क्वायर 9 का 3 स्क्वायर हो जाता है ना, 3 स्क्वायर के 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है, b का बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से अगर आप देखें इसको बेसिक तरीके से अगर चलेंगे हम लोग तो 3 स्क्वायर और रूट की वैल्यू क्या होती है, नहीं रूट की पावर क्या होती है 1/2, यहां से हो जाएगा बी स्क्वायर, इस रूट की पावर क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है। और हम लोगों को ये बात मालूम है, एक्सपोनेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब इस तरह का क्वेश्चन होता है कि पावर की जब पावर आ जाती है तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 टू द पावर 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू बी की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, 3 इज इक्वल टू बी, यानी कि बी इज इक्वल टू आ गया 3 सेंटीमीटर, यानी बी आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। रेडियस हम लोगों को फाइंड हो गया, ठीक है।
अब आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 की एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने 10.1 एक्सरसाइज 10.1 के जो भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोगों ने निकाल लिया, उसको सॉल्व कर लिया बहुत अच्छी तरीके से। और 10.2 एक्सरसाइज 10.2 है, उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 6 ये 4 क्वेश्चंस अब तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, बुक है हमारे पास, बुक देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, सबसे पहली बात तो कंसेंट्रिक का मतलब समझ लेते हैं। कंसेंट्रिक का मतलब यह होता है कि वैसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो, क्या हो, सेंटर सेम हो, यानी सेंटर कॉमन हो, और उसके बाद वो एक दूसरे के अंदर बनते जाएं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या, एग्जांपल के तौर पे देख लो। ठीक है, जैसे ये सेंटर है हमारा, ये एक सर्कल बना, इसके बाहर हमने एक सर्कल बना दिया, या इसके अंदर एक सर्कल बना दिया। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? यानी जिसका रेडियस जितना बड़ा होगा वो बाहर बनेगा, अगर रेडियस छोटा हुआ तो वो अंदर बनेगा। यानी छोटे वाले रेडियस को पहले हम लोग बनाएंगे, ठीक है, बड़े वाले रेडियस वाले सर्कल को बाद में बनाएंगे, ठीक है, तो वो बाहर बनेगा। ठीक, तो अब चलो क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर रेडियस है जिसका, तो 3 सेंटीमीटर जिसका रेडियस है, मान लो कि वो एक सर्कल ये है, 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल ये आ गया, ठीक है ना, इसका 3 सेंटीमीटर सर्कल है, 3 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक, ये सर्कल वो है। इसके बाद एक सर्कल और आ गया 5 सेंटीमीटर का, तो ये तो बाहर बनेगा 5 सेंटीमीटर वाला, है ना, तो इसका रेडियस थोड़ा सा इससे 2 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा। सेंटर हम लोगों का क्या है, इन दोनों सर्कल का सेंटर क्या है, यही सेंटर है, कॉमन है सेंटर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बस रेडियस बड़ा है, ठीक है, छोटा और बड़ा है। अब यहां से ये कहता है, क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द larger circle, chord of the larger circle which touch the smaller circle। कह रहा है कि ये जो सर्कल है ना, बड़ा सर्कल, बड़ा, इस बड़े सर्कल की एक कॉर्ड है, ठीक है, उस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है जो टच कर रहा है, टच कर रही है किसके, छोटे सर्कल को टच करती हुई जा रही है। ठीक है भाई, तो छोटे सर्कल को टच करती हुई जा रही है, ये बड़े सर्कल की कॉर्ड है, छोटे सर्कल को टच करती हुई ये आ गई। ठीक है, इसका नाम हम लोगों ने दे दिया ए बी। ठीक, अब अगर यहां पे आप गौर करें, यही निकालना है हमें, हम लोगों को फाइंड करना है ए बी इज इक्वल टू वॉट, ए बी इज इक्वल टू वॉट, यही हम लोगों को फाइंड करना है। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन को गौर से अगर देखें तो सबसे पहली बात तो ये कि ये तो रेडियस है ही छोटे सर्कल का, और ये रेडियस यहां से यहां तक बड़े सर्कल का है। ठीक है, लेकिन हम यहां पे यहां से इस ओ से यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों ड्रॉ कर सकते हैं? क्योंकि मान लो कि ये एक पॉइंट है, पॉइंट पी। क्यों माना हम लोगों ने इसको पॉइंट पी? क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये जो कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड इस सर्कल को, छोटे सर्कल को टच करके जा रही है। तो टच कर रही है तो इसका ये मतलब है कि यहां पे कोई एक पॉइंट है जिस पॉइंट को ये क्या कर रही है, टच कर रही है। तो अगर उस सर्कल के एक पॉइंट को अगर वो कॉर्ड टच कर रही है तो इसका ये मतलब है कि वहां पे कांटेक्ट पॉइंट है, वो हो जाएगा कांटेक्ट पॉइंट। ठीक है, और वो जो कॉर्ड है ना, जो बड़े सर्कल की कॉर्ड है, वो बड़े सर्कल की कॉर्ड छोटे सर्कल के लिए क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बात मेरी क्लियर हुई? ये जो कॉर्ड है बड़े सर्कल की कॉर्ड है, कॉर्ड बड़े सर्कल की है, लेकिन ये छोटे सर्कल की क्या है, टेंजेंट है। बड़े सर्कल की कॉर्ड छोटे सर्कल की टेंजेंट। क्यों है छोटे सर्कल की टेंजेंट है, ये बात आपको समझ में आ गई? क्योंकि यहां पे ये कांटेक्ट पॉइंट है P, इसे टच करती हुई जा रही है। बिल्कुल सिंपल सी बात। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को यह बात मालूम है कि जब कोई टेंजेंट किसी सर्कल से गुजरती है, किसी सर्कल के कांटेक्ट पॉइंट से गुजरती है,
तो हम लोग उस सर्कल के सेंटर से जो रेडियस उस कांटेक्ट पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं, कांटेक्ट पॉइंट पे क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उस टेंजेंट और उस रेडियस के बीच, यानी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट और रेडियस दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां से हमें पता है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। तो AB के परपेंडिकुलर है OB। तो यहां से ये बात हम लोगों को क्लियर हो गई कि एंगल OPB इक्वल है एंगल OPA के, जो कि 90 डिग्री बना रहे हैं। अगर ये परपेंडिकुलर है ये दोनों, ठीक, एक दूसरे के, तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों के दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे और 90 डिग्री बनाएंगे। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अब हम लोगों को कहता क्या है, हम लोगों को कहता है कि इस AB की लेंथ निकालने के लिए ना, AB की लेंथ निकालने के लिए कहता है। तो देखो, पहली बात तो AB की लेंथ अगर निकालने को कहता है तो हम इस लेंथ को निकाल सकते हैं ना, PB लेंथ को मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं PB लेंथ को? PB लेंथ हम लोग मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं PB लेंथ? PB लेंथ ऐसे मालूम कर सकते हैं कि यहां से O से यहां तक आप देख रहे होंगे कि क्या है ये O और Q, मान लो ना ये OQ ना, OQ क्या है, OQ बड़े सर्कल का रेडियस है। OQ क्या है, बड़े सर्कल का रेडियस है, ठीक है। लेकिन अगर इसी OQ को यहां से ऐसे घुमाकर यहां पर अगर शिफ्ट करा दें, यहां पर अगर शिफ्ट करा दें, तो ये यहां से ऐसे इस बड़े सर्कल का रेडियस ऐसे बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना, कि अब यहां से ये जो Q है ना, ये B पर आकर शिफ्ट हो गया, इस B पॉइंट पर आकर शिफ्ट हो गया ये Q, तो ये OB है ना, ये OB क्या हो गया, रेडियस हो गया इसका। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसका ये मतलब है कि अब यहां से इसको खत्म करके ये OB रेडियस हम लोगों ने इसका मान लिया, ठीक है। OB रेडियस हम लोगों ने इसका मान लिया। मान क्या लिया, ये ले लिया। क्यों लिया है भाई? OB रेडियस हम लोगों ने इसलिए यहां पे लिया है क्योंकि ये बात हम लोगों को पता है कि यहां ये जो OP है ना, OP परपेंडिकुलर है AB के, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहां O से B तक की जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, तो इसकी वजह से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। कौन राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है? OPB यहां पे क्या बन जाता है भाई? OPB यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। OPB ट्राइंगल, OPB is a right angle triangle, is a right angled triangle। आ रही बात समझ में? कौन? OPB, ठीक है। OPB राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप कहेंगे सर अब एक बात बताए कि ये आपने OPB राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इससे हम लोगों को क्या लेना देना है? क्यों? क्योंकि हमें तो AB की लेंथ चाहिए। अगर आप OPB अगर राइट एंगल ट्राइंगल मानेंगे तो यहां से हमें PB की ही लेंथ मिलेगी। तो देखो बेटा, इसे दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। तो एक बार इसकी लेंथ निकाल लेंगे, इसे राइट एंगल ट्राइंगल मानकर, और एक बार इसकी लेंथ निकाल लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल मानकर। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये दोनों लेंथ मिल जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे। और एक तरीका और है, ठीक, एक तरीका और क्या है वो भी देखते हैं हम लोग। पहले इस PB को फाइंड कर लेते हैं। तो अब हम लोग PB को फाइंड करेंगे। तो ये जो OB लेंथ है ना, OB लेंथ हम लोगों को पता है। OB इज इक्वल टू क्या है? 5 सेंटीमीटर। और OP क्या है हमारे पास? OP इज इक्वल टू है आपका 3 सेंटीमीटर। OP क्या है? 3 सेंटीमीटर है ना, OP 3 सेंटीमीटर। क्यों है OP 3 सेंटीमीटर? क्योंकि OP छोटे सर्कल का रेडियस है और OB बड़े सर्कल का रेडियस है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? OP किसके इक्वल है भाई? ये OP बड़े सर्कल का है, ये बड़े सर्कल का रेडियस है, और OB छोटे सर्कल का रेडियस है, ये छोटे सर्कल का रेडियस है। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है। अब हमें PB फाइंड करनी है। तो PB क्या है? अब यहां से आप देखेंगे तो OB ये H है, OP क्या है? P है, और PB क्या है? ये B है। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H कितना है हमारे पास भाई? H 5 सेंटीमीटर, 5 स्क्वायर
इज इक्वल टू 3a² प्लस b² ठीक है। यहाँ आ जाएगा ये 25 इज इक्वल टू 9 प्लस b², 9 इधर चला आएगा तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू b², माइनस करेंगे इसको तो आ जाएगा 16 इज इक्वल टू b², 16 इज इक्वल टू b²। अब बोथ साइड क्या करेंगे हम लोग, बोथ साइड रूट्स ले लेंगे, तो रूट लेते ही क्या हो जाएगा, रूट 16 इज इक्वल टू रूट b², ये 4² हो जाएगा, 4² इज इक्वल टू b², दोनों पे रूट है ठीक है। अब ये रूट यहां से हट जाएगा, कैसे हटेगा ये बात हम लोग को पता है कि रूट की जो पावर होती है 1/2 होती है, तो 4² की होल पावर 1/2 इज इक्वल टू b² की होल पावर 1/2। पावर की पावर अगर आ जाए तो हम लोग को पता है कि दोनों पावर को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 4 की पावर 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू b की पावर 2 इंटू 1/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से आ गया 4 इज इक्वल टू b, यानी b इज इक्वल टू आ गया आपका 4 सेंटीमीटर ठीक है ना। ये जो लेंथ आ गई ना pb इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये बात क्लियर हो रही है ठीक है। अब इसी तरह से आप ये जो OA है ना, OA को आप क्या कर सकते हैं, OA को आप रेडियस मान ले, रेडियस मानना क्या है, ये OA भी रेडियस होगा ही होगा ठीक है। OA आपका रेडियस हो गया बड़े वाले का ठीक, 5 सेंटीमीटर पता ही हमें। OP हम लोगों के पास कितना है, OP हम लोगों के पास 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है ही, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया OPA, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ठीक है। तो जिस तरह से हम लोगों ने इसे फाइंड किया, इस लेंथ को फाइंड किया h² इज इक्वल टू p² प्लस b² लेकर, यानी पाइथागोरस फार्मूला लेकर, इसी तरह से यहां भी पाइथागोरस फार्मूला लगेगा। तो जैसे ही यहां पे आप पाइथागोरस फार्मूला लगाओगे तो दोनों की वैल्यू तो सेम ही आ जानी है ना। क्यों दोनों की वैल्यू सेम आ जानी है, क्योंकि इसकी लेंथ बराबर है, तो यहां भी इसकी लेंथ बराबर है, तो यहां ये b 4 सेंटीमीटर आए तो ये b भी कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर आएगा, तो यहां भी ये 4 सेंटीमीटर है, यहां भी ये 4 सेंटीमीटर है। तो अब AB को ऐड कर, AB निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू क्या करेंगे भाई, ये AP प्लस PB करेंगे, AP प्लस PB कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये तो एक तरीके की बात होगी। दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका, एक बात हम लोगों को ये पता है, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को ये मालूम है, क्या कॉन्सेप्ट मालूम है हम लोगों को, कि कोई सर्कल है ठीक है ना। मान लो कि कोई सर्कल है हमारे पास ठीक, इस सर्कल की कोई कॉर्ड है ना, कॉर्ड है, और इसका कोई एक सेंटर है ठीक है, सेंटर है, सेंटर O मान लो, कॉर्ड इसका AB मान लो कि AB कॉर्ड है। अब सेंटर O से जब हम लोग किसी कॉर्ड पे, सेंटर O से किसी कॉर्ड पे जब कोई लाइन परपेंडिकुलर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं है ना, तो यहां पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन क्या किया, ड्रॉ कर दिया, यहां से ड्रॉ कर दिया, इसका नाम दे दिया P। तो OP इज अ परपेंडिकुलर लाइन ऑफ AB ठीक है ना, तो OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो अगर किसी सेंटर से, अगर किसी सर्कल के सेंटर से उसकी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो वो जो लाइन है ना, वो लाइन उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है। वो लाइन क्या कर देती है, यानी वो लाइन सेगमेंट क्या करता है, उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है भाई, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है ना, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ये AP इक्वल है किसके, PB के, AP इक्वल है किसके, PB के। तो इस कॉन्सेप्ट से भी या इस थियरी से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, इसकी AP की लेंथ निकाल सकते हैं। क्यों AP की लेंथ निकाल सकते हैं भाई, देखो आप यहां से कि ये आपका सर्कल है, कौन, सॉरी ये आपका सर्कल है, बड़ा आपका एक सर्कल है, और इस सर्कल की ये कॉर्ड है AB कॉर्ड है, और आप अगर OP को देखें तो OP से एक लाइन ऐसे परपेंडिकुलर हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं ना, किस पे ड्रॉ कर रहे हैं भाई, AB पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो OP परपेंडिकुलर लाइन है, OP परपेंडिकुलर टू AB, so here AP is equal to PB, AP is equal to PB। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है, so therefore AP इक्वल है किसके, PB के।
ये बात क्लियर हो रही है। तो इस तरह से भी हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। अब AP इक्वल है PB के, तो AP यहां पे आया, PB यहां पे आया 4 सेंटीमीटर, तो AP कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर हो रही है ना। तो ठीक है, तो अब इस तरह से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में भी आप लोगों को पता यहाँ पे चला होगा। ठीक है, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास से आप लोगों को बहुत मदद मिली होगी और आप लोगों को आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें समझने में बहुत